अच्छा अभी मैं पहुंच गया हूँ जिंजा। चल अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुंच गया हूँ मैं युगांडा। एक सिटी है जिंजा जहाँ पे जो मेरा पहला स्टॉप था युगांडा में, वहाँ मैं उतर गया हूँ। लेकिन अभी ड्राइवर कह रहा है कि यहाँ भाई कोई प्रॉपर बस स्टॉप नहीं है, जहाँ तुमने उतरना मुझे वहाँ बता दो। तो ये फिर इसने ब्रेक लगाई थी तो मैं फिर यहीं पे उतर गया हूँ। तो अब यहाँ पे ना एक पाकिस्तानी जानने वाला है मेरा, उसने मुझे पिक करना था, लेकिन अब उससे रब्ता कैसे करना ये अब चैलेंज है मेरे लिए। ना मेरे पास इंटरनेट है, ना मेरे पास सिम कार्ड है, कुछ भी नहीं है, और ना मेरे पास लोकल करेंसी है यहाँ की। तो इंतज़ार ही करता हूँ शायद इसका फ़ोन कहीं ना कहीं से आ ही जाए। यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार के बाद फिर देखते हैं क्या सलूशन निकालना है इसका। लोकल भाई को कहा है कि यार कॉल करवा दो। कैन यू प्लीज़ आल्सो एक्सप्लेन हिम वेयर आई एम स्टैंडिंग बिकॉज़ आई डोंट नो। ओके stand here. It's too much sun for me. Your friend is here. तो ये इस तरह के घर है मोस्टली इस इलाका में जिंजा में। घर बाद में देखते हैं जाके, अभी ये स्कूल एक्सप्लोर कर लें। इस तरह बनाते हैं, ऐसे सबका एक आधा बॉक्स होता है, उसमें अपनी चीज़ें होती हैं, अपने पुराने रख के पढ़ना होता है। ये बोर्डिंग है, सारे बच्चों के बेड हैं, हर बेड के साथ एक रखा हुआ है इन्होंने अटैची सा, जिसमें सारा सामान रख सकते हैं। ये हर बेड पे तो नहीं लगी हुई, खुद ही लगाई हुई है। ये बोर्डिंग वाले बच्चों का किचन। हाय व्हाट आर यू मेकिंग? नो बीन्स चावलों के साथ। हाँ जी, नहीं चावल नहीं होता है, क्या कह रहे हैं? वेलकम कर रहे हैं। हाँ वेलकम, थैंक यू। Is from Netherlands, so he has come here to visit Uganda. So I brought him to your school so that he should see how the schools are there in Uganda and how the children are learning. So this was also one of my plan to also visit like small villages and the schools to see the culture, like how the children are studying, and because I'm from Netherlands, so I do not have any idea about Africa, like how the life is here. So it's really nice to see you all studying here. तो इस तरह के ड्रम ना जगह जगह इन्होंने रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ बारिश काफ़ी होती है और पानी का काफ़ी मसला है। तो छतों में से पाइप डाल के तो ये ड्रमों में पानी स्टोर कर लेते हैं, बाद में फिर यूज़ करते हैं। तो जगह जगह आप जाएंगे तो ये ड्रम आपको नज़र आएंगे, यहाँ पे पानी स्टोर करते हैं। अच्छा
अपने पिछले वीलॉग में जो आपको बता रहा था ना कि किसी ज़माने में ना 1920 के करीब कहीं पे ना ये एक रेल बिल्ड करना चाहते थे, जो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस वक्त, कीनिया से युगांडा। ब्रिटिश ने एक रेल ट्रैक बनाया था कीनिया से युगांडा के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, जो कि इंडियंस जब इंडिया से लोगों को लेके आए थे यहाँ पे ये रेल बनाने के लिए। ये एक्चुअली वही रेल है, ये अभी कीनिया से आ रही है और आगे जो कंपाला इनका कैपिटल है युगांडा का, वहाँ तक जा रही है। लेकिन अभी यहाँ पे ट्रेन वगैरह चलती नहीं है, मतलब उस टाइम पे चलती थी जब यहाँ पे ब्रिटिश थे, लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ से चले गए तो तब से ये बंद ही पड़ी है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल शायद युगांडा में वैसे भी कोई ट्रेन नहीं चलती, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। ये नारियल पड़ा हुआ है। ऊपर तो नज़र नहीं आ रहे। You use it for no, okay. I was just saying, how you take it out, this one. how you get it from the tree? You want to go with it? No, I don't, but I'm saying how you get this. This one. Yeah. From up. They How? climb. Okay. So I wanted money for. शुक्रिया। Yes, don't worry, I'm not going to without telling you. मैं छुरी घुमाई ते ओदी चीक निकल गई। मैं अच्छा, अभी ना मैं विक्टोरिया लेक के सामने हूँ। ये काफ़ी बड़ी, मेरा ख्याल शायद अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक यही है। अफ्रीका की जो सबसे बड़ी लेक है ना, वह लेक विक्टोरिया, जो कि 3 मुल्कों को लगती है, कीनिया, तंजानिया और युगांडा। और जो दुनिया का सबसे लंबा दरिया नील, वो भी यहीं से शुरू होता है, युगांडा से। तो इस लेक का जो पानी है वो यहाँ से दरिया नील में जाता है और अफ्रीका के 7-8 मुल्क क्रॉस करके फिर ये दरिया समंदर में गिरता है। गिरने को तो पहले ही टेढ़ी हो रही है, वो देखो। So, is it okay? The engine, everything? Okay, we can go. Huh? Yep, don't worry. Everything is Yeah, okay. okay. Because it's coming like, चलो फिर। A resort, and so this is Lake Victoria, as I said earlier. So Lake Victoria is the largest lake in East Africa. However, it is the largest lake second largest lake in the whole world. So Lake Victoria connects with 3 countries. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। Hakuna Matata। निकले भाई, निकलना कंजा। इस जगह पे ना पानी की मूवमेंट आपको काफ़ी डिफरेंट लग रही होगी। इसकी वजह यह है कि यहाँ से एग्जैक्ट पानी के अंदर ना चश्मे फूटे हुए हैं, तो ज़मीन के अंदर से पानी आ रहा है और इस लेक के अंदर शामिल हो रहा है, क्योंकि लेक इस तरफ बह रही है और ये मेरे पीछे सारा दरिया नील है। तो जो बाकी का जो 30% पानी जो दरिया नील में जाता है, एक्चुअली वो इन चश्मों का है। तो इस वजह से इस पॉइंट को कहते हैं सोर्स ऑफ नाइल। किन्ने बने 1.2 मिलियन
12, 12 लाख 1.2 million. Correct. No. Please wait while your transaction is processing. आज तो मिलियन में ही निकलवाए हैं, मिलियंस. यहाँ की करेंसी इतनी लो है कि अब मैंने 1.2 मिलियंस निकलवाए हैं. जस्ट इमेजिन, 1 यूरो के 4000 शिलिंग्स इनके लोकल बनते हैं. और सिर्फ मेरा जो टैक्सी का होना ना खर्चा, मुझे लगता है 1 मिलियन तो वही हो जाना है 3 दिन का. अभी हम फिर हैं जिंजा सेंट्रल मार्केट. मतलब ये काफ़ी बड़ी मार्केट, जिंजा जो टाउन है ना उसके अंदर गवर्नमेंट ने बना के दी हुई है. काफ़ी फ्लोर भी हैं और हर किस्म की चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है. सब्जियाँ, कपड़े, ये वो. ये सारे फ्रूट्स. अच्छा, ये तो सारी सब्जी की मार्केट है इस साइड पे. ये पूरे का पूरा का जो शॉपिंग सेंटर कह लो या जो भी कह लो, ये बिल्डिंग गवर्नमेंट ने बना के दी है. तो जो सस्ता सामान है वो यहाँ से मिलता है. हाँ, अपनियाँ पिनियाँ शिनियाँ, कद्दू शद्दू, लोकल खाना भी सारे अपने जो हमारे देसी हैं, बैंगन शैंगन सारे मिलते हैं. ये गोभी पड़ी है, पालक, चुकंदर. प्राइसेस ठीक है, रीज़नेबल है, महंगी हैं? सही है. चाइना बड़े डिफरेंट साइज़ के बनानास मिलते हैं. ये तो एक नॉर्मल सा, मतलब ये छोटा सा बेचारा, ये नॉर्मल साइज़ है. और ये देखो, और ये काफ़ी लंबा है. इस तरह के वैसे यूरोप में मिल जाते हैं. अच्छा, ये सालन के लिए है. हाँ, ये मैंने देखा था उधर ज़ांज़ीबार, सालन बना रहे थे इसका. सब्ज़ी के लिए भी इस्तेमाल होता है और फ्रूट के लिए भी. सॉरी, ये मुर्गियाँ गिफ्ट करने का भी काफ़ी ट्रेंड है. क्रिसमस वगैरह पे या जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं ना, उन पे यहाँ पे ये ज़िंदा मुर्गियाँ लेके जाते हैं. और ये जैसे मिठाई लेके जाते हैं ना, ये मुर्गियाँ लेके जाते होते हैं एक दूसरे के घर. जो काफ़ी बड़ी मार्केट है ये मुर्गियों की भी यहाँ पे. So that you are going to Hi, stay Sunny. here. Hi. But I told them that you are going back. Yeah, tomorrow I'm leaving. It's just one day. Alright. Chill, man. So, when is you are taking Plus road. ज़्यादा इंडियन ये सारे What is special? अच्छा, इंडियन है. मार्केट है, उन्हीं के घर हैं, ऊपर को घर हैं ज़्यादा जिनमें रहते हैं. That is Nairoview Casino. कैसीनो है. Yeah, casino is a club. Yeah, it's all for Indians. The Indians have बनाई. अच्छा, ये ना मेरे पीछे एक गुरुद्वारा है. अभी एक्चुअली जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा रोड, जितनी भी यहाँ बिल्डिंग, मार्केट, जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं एक्चुअली जो इंडियंस जो यहाँ पे रहते हैं, ये सारी उनकी. और मज़ीद वो बिल्ड भी कर रहे हैं इस इलाके में. तो यहाँ पे एक गुरुद्वारा बना हुआ है, उसके बिल्कुल सामने एक टेंपल भी बना हुआ है. और उस गुरुद्वारा और टेंपल के अलावा बिल्कुल सामने यहाँ पीछे एक मस्जिद भी है. विच मीन्स कि यहाँ पे मजहबी आज़ादी है खुली, हर किस्म का जो रिलीजन है ना उसको. ज़्यादातर मेरे ख्याल यहाँ पे क्रिश्चियंस है, लेकिन उसके अलावा मुस्लिम की रेशो भी काफ़ी है इस इलाके में, इस कंट्री में एक्चुअली, युगांडा में. लेकिन हिंदू, सिख, हर किस्म का जो मज़हब है ना, वो ओपनली यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रिलीजन की. किसी किस्म की मज़हब से रिलेटेड कोई तंग नज़री नहीं है, ना किसी को किसी किस्म का फोर्स करता है. तो उस मज़हब से रिलेटेड यहाँ हर किस्म की आज़ादी है कि जहाँ जिसने जो भी बिल्ड करना है अपनी इबादत गाह, अपनी मस्जिद, अपनी टेंपल, वाट एवर, वो ईज़िली यहाँ पे अपना बिल्ड कर सकते हैं और अपने मज़हब की प्रैक्टिस कर सकते हैं. मतलब ओवरऑल पूरे युगांडा में, नॉट ओनली इन जिंजा, लेकिन पूरे युगांडा में ऐसा ही है. अब तक का जो मेरा इंप्रेशन आना है युगांडा का, इट्स अ वेरी प्योर कंट्री एज़ कम्पेयर टू कीनिया. मतलब कीनिया भी बिल्कुल साथ है, युगांडा भी. इनमें ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कीनिया में डेमोक्रेसी है, वहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंट सेलेक्ट होती है, वो लोगों का सोचती है, उसके बारे में काम करती है. लेकिन
युगांडा में जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। तो ये डिक्टेटर था, उसने यहाँ पे मतलब पिछले 30-40 से वही डिक्टेटर यहाँ पे हुकूमत कर रहा है। तो उसको कोई नहीं इतनी परवाह कि भाई हमने अपनी इंपोर्ट बढ़ानी है, कम करनी है, सड़कें बनानी है या किसी किस्म की हमने ग्रोथ करनी है कंट्री की, उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हाल के जो बहुत मेन रोड हैं जहाँ पे इनकी जो पोर्ट कीनिया से पोर्ट लगती है जहाँ से सारे इनका ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पे आते हैं, उनके वो रोड भी ठीक तरह से नहीं बनाया हुआ, उस पर भी दिनों दिन लग जाते हैं उनको यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो जो डिक्टेटर जो जहाँ पे जिसकी अभी हुकूमत चल रही है, ही डजंट केयर अबाउट द गवर्नमेंट। Alles good? Everything is good? So there are kids? No, it's okay. ठीक है। हेलो। इस गाँव में ना अक्सर, वैसे तो यहाँ पे इंडस्ट्री तो इतनी है कोई नहीं है करना में, लेकिन लोगों ना अक्सर इस तरह की ईंटें बना के रखते हैं। किसी ने घर बनाना होता है तो इनको ऑर्डर मिल जाए तो आग शाग जला के ना इनको पका देते हैं ईंटों को, ये बेचते हैं। ये अक्सर घरों का यही काम है यहाँ पे, काइंड ऑफ बिजनेस। तो ये किचन है इनके घर का, चूल्हा पड़ा हुआ है, ये भी एक चूल्हा ही है, बाकी है खाली बीच में से। व्हाट इज योर नेम? My name is Lima. Lima? Okay. What are you doing? Yeah, can you please open? Yeah. Bye. युगांडा में ना पानी का बड़ा मसला है, इनको दूर से पानी लाना पड़ता है। कहीं कहीं पे ना बोर किए हुए हैं जहाँ से एक्चुअली पानी मिलता है, जहाँ से पानी ला कर फिर उसको बॉयल करके पीते हैं। अब यहाँ पे भी जो बच्चे थे वो कैने पकड़ के हाथ में कुछ पानी लेके आ रहे थे, कुछ लेने जा रहे थे। तो ये काफ़ी मेजर इशू है युगांडा में। कह रही मेरा कुत्ता ही देख लो। हाँ, स्मॉल डॉग। अच्छा, नलका लगवाया किसने? मतलब नलका होता है क्योंकि कुआं भी खोदते होते हैं या नलका ही होता है? अच्छा, नीचे मतलब बड़ा कुआं खोदा हुआ है, ऊपर नलका सिर्फ पानी निकालने के लिए। यहाँ क्योंकि पानी का काफ़ी मसला है तो फिर ना इस तरह के एक्चुअली इसके नीचे कुआं है, ऊपर से नलका लग रहा है लेकिन सिर्फ नलका नहीं है, उसके नीचे पूरा एक बड़ा सा कुआं खोदा जाता है, जिसको ऊपर से कवर कर देते हैं। उसके अंदर से कुएँ में से पानी निकालने के लिए ऊपर ये नलका सा लगाया हुआ है इन्होंने सिस्टम। तो वैसे मुझे पता है कि लोग जो यूरोप में आना अक्सर कोशिश भी करते हैं कि कुछ पैसे डोनेट करके अफ्रीका के इन कंट्रीज़ में इस तरह का कुआं बनवाने के लिए। तो इसी तरह मतलब इन लोगों को पानी मिलता है। ये भी किसी ना किसी ने यहाँ पे कुआं बनवाया होगा, तो जितने भी इस एरिया के लोग हैं वो यहाँ आके अपनी लाइन लगा कर रखे हुए हैं, तो पानी भर के लेके जाएंगे, फिर ये अपने नहाने के लिए और उबाल के पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये एक चर्च है यहाँ पे।